स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी पाठशाला में और मैं हूँ आपका एसडीपी गुरुजी। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तीन टाइप के न्यू ऑपरेटर आप लोगों को देखने मिलते हैं पाइथन के अंदर, जिसमें से हम सबसे पहले देखने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है इज ऑपरेटर और दूसरा है आप लोगों का इज नॉट ऑपरेटर। ये दोनों के दोनों ऑपरेटर जो होते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो ऑपरेंट साथ में लेंगे, दो ऑपरेंट को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोगों को आउटपुट यहां पे मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो आउटपुट आता है ये आप लोगों को मिलेगा बुलियन फॉर्मेट के अंदर, या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली देखते हैं इंप्लीमेंटेशन। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू ले रहा हूं। अब ये जो मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली है ये वैल्यू मेरी ए के अंदर स्टोर हो चुकी है, जिसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन अलॉट हुई है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन अलॉट हो चुकी है ए के लिए, जहां पे हमारा 10 वैल्यू स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूं b इक्वल्स टू 10, इसके लिए आप लोगों को लगता होगा कि सेपरेट मेमोरी अलोकेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वैल्यू दोनों के अंदर सेम स्टोर है तो एक ही बार आप लोगों की मेमोरी अलॉट होगी और दोनों ऑब्जेक्ट टैग के रूप में आप लोगों को रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक इनबिल्ट फंक्शन लेके आ रहा हूं जिसका नाम है आईडी फंक्शन। अब अगर आप लोग आईडी फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल का आप लोग अगर आईडी चेक करोगे, ये फंक्शन यूज होता है आप लोगों को ऑब्जेक्ट का यूनिक आईडी चेक करने के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक आईडी होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू। अगर यहां पे आप लोगों को मैं एंटर हिट करके बताता हूं तो यहां पे मेरे सिस्टम के अंदर से इसने एक रैंडम आईडी पिक कर लिया है। अब यहां पे ये आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है 10 वैल्यू को। अब हम चेक करते हैं जो मैंने अभी कहा क्या वो सही है या गलत। अगर मैं आईडी के अंदर यहां पे बी वैल्यू इंसर्ट करता हूं और अगर बी ऑब्जेक्ट का अगर मैं आइडेंटिटी चेक करता हूं, क्योंकि मेरे ए के अंदर और बी के अंदर दोनों के अंदर सेम वैल्यूज है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं दोनों के दोनों नंबर्स, दोनों के दोनों आईडीज आप लोगों को एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। जब आप लोगों के दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम होती है तो आप लोग इज ऑपरेटर के थ्रू उसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे ए इज बी अगर करता हूं तो ये मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेक करेगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है तो मुझे मिलना चाहिए ट्रू। देख लेते हैं, जी हां मुझे यहां पे ट्रू मिल रहा है दोस्तों। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं जहां पे मैं c इक्वल्स टू 20 ले रहा हूं और d इक्वल्स टू 30 ले रहा हूं। इन दोनों का भी हम लोग आईडी चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाए। c का आईडी मैं यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं जो मुझे डिफरेंट मिल रहा है, और यहां पे मैं आईडी ऑफ d यहां पे चेक कर रहा हूं। आप लोग चेक कर सकते हैं। अब c का और d का आईडी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे c इज d, अब c को मैं कंपेयर कर रहा हूं d के साथ। अब क्योंकि दोनों की आईडी डिफरेंट है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है यहां पे फॉल्स। तो ये होता है इज ऑपरेटर। सिमिलरली आप लोगों का है इज नॉट ऑपरेटर। तो यहां पे मैं इज नॉट का एग्जांपल अभी शो कर रहा हूं। यहां पे मैं a इज नॉट b कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे आउटपुट आप लोगों को तब मिलेगा ट्रू जब आपके दोनों भी ऑपरेंड की वैल्यू डिफरेंट है। अब आपको पता है a की वैल्यू भी हमारी 10 है और b की वैल्यू भी हमारी 10 है, तो यहां पे ऑब्वियसली आप लोगों को क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे इज नॉट के थ्रू आप लोगों को मिल रहा है फॉल्स। ऐसे ही हम c इज नॉट d चेक करते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो ये केस में आप लोगों को मिलना चाहिए ट्रू। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पे मिल रहा है ट्रू। तो ऐसे ही आप लोग न्यूमेरिक वैल्यूज के सैंपल एग्जांपल्स एक्सरसाइज क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि क्या ये इंटीजर वैल्यू पे ही इंप्लीमेंट होता है? जी नहीं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सैंपल के लिए दे रहा हूं। एक्स के अंदर आप लोगों को दे रहा हूं मैं एसडीपी और वाई के अंदर मैं आप लोगों को दे रहा हूं अगेन एसडीपी। ये स्ट्रिंग के अंदर हम लोग दे रहे हैं। आप लोग इन दोनों के ऊपर इज और इज नॉट चेक करके बताइएगा। साथ ही साथ मैं यहां पे आप लोगों को दो और वेरिएबल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। पी के अंदर मैं यहां पे दे रहा हूं आप लोगों को एसडीपी और यहां पे मैं क्यू के अंदर आप लोगों को दे रहा हूं एसडीपी गुरुजी। तो आप लोग जरूर बताइएगा इन दोनों के दोनों सैंपल एग्जांपल के ऊपर इज और इज नॉट परफॉर्म करके क्या आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है। ऐसे इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियोस को देखने के लिए
जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमें शेयर करते रहिए। चैनल को और ज्यादा आगे बढ़ाइए दोस्तों, ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, टेक केयर दोस्तों।